नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। भोपाल में सरकारी विभागों में 153 ऑफिसों में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। ये शिकायतें बुनियादी प्रबंध से लेकर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आम नागरिकों की विभिन्न परेशानियों को लेकर है। प्रदेश में सबसे ज्यादा शिकायतें वाले मामले जो है वो भोपाल में तीसरे नंबर पर भोपाल आ चुका है और यहाँ कुल 19,936 शिकायतें लंबित हैं। इस साल 1 जनवरी से अब तक भोपाल में 13,000 शिकायतें आ चुकी हैं और शिकायतों के स्पेशल क्लॉज के मामले में भोपाल का नंबर दूसरा है और भोपाल में 1,332 शिकायतें इस तरह बंद कर दी गई हैं। पहले फोर्स क्लॉज बंद कर दी जाती हैं, अब स्पेशल क्लॉज का ऑप्शन ले आए हुए हैं और इसमें किसी तकनीकी कारणों का हवाला देते हुए क्लोज कर दिया जाता है। असल में सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का चार स्तर पाया जाता है देखा जाए तो, और शिकायतों के लंबित होने का सबसे बड़ा कारण पहले स्तर पर शिकायतों पर ध्यान नहीं देना और अधिकांश विभाग निचले स्तर पर निर्णय लेने की जगह शिकायतों में यह वरिष्ठ कार्यालय के निर्देश की टीम लगाकर आगे बढ़ा देते हैं। इससे पीड़ित यहां से वहां भटकता हुआ नजर आ रहा है। अब आप जब शिकायतों का नंबर देखेंगे तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से जो सीएम हेल्पलाइन में शिकायतें जाती हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। क्या जो अधिकारी वहां पर पोस्टेड है वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर हम बात करें जो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हुआ है इसमें सीएम हेल्पलाइन में, क्या उसकी वजह से इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिर जब शिकायतें लोगों की तरफ से आ रही हैं तो फिर शिकायतें सॉल्व क्यों नहीं पा रही हैं, निराकरण क्यों नहीं निकल पा रहा है। ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हुए होते यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रकाश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश सक्सेना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी नमस्कार जी प्रकाश सक्सेना जी, एक मामला सामने आया है भोपाल से। सीएम हेल्पलाइन जो है वहाँ के विभागों में बहुत सी जो शिकायतें हैं वो लंबित पड़ी हुई है, यानी कि उनके ऊपर कोई ध्यान देने वाला नहीं है। कुछ को टाल दिया गया है, कुछ को क्लोज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी शिकायतों से जो शिकायत की गई है उनका कोई निराकरण निकलता नहीं दिख रहा है। जी, ये एक मजाक बन के रह चुकी है। सीएम हेल्पलाइन के बारे में पहले भी काफी आ चुका है कि उस विभाग के कुछ जो दमदार अधिकारी या कर्मचारी होते थे जी। वो फोर्सली दबाव बना के भी शिकायतों को वापस दिलवा दिया करते थे। ऐसा अखबारों में काफी आ चुका है ये। तो इसके कई कारण है। तो गंभीरता भी, पहले तो हम ये देखें कि ये शुरू क्यों की गई ऐसी चीजें। बिल्कुल। सरकार अपनी इमेज मेकिंग पे ज्यादा ध्यान देती है। आपको ध्यान हो, अन्ना आंदोलन हुआ था तब एक आम आदमी पार्टी भी बन गई थी। वो ये शो करती थी कि हम आम आदमी के काम करते हैं। उन्होंने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। तो उसकी देखा देखी सारी स्टेट ने, आप महिलाओं से संबंधित देखें या विभागों से संबंधित देखें, अलग अलग नंबर जारी किए गए। यहाँ भी शिवराज सरकार ने सीएम हेल्पलाइन नंबर चालू किया था कि किसी तरह की भी कोई शिकायत हो तो आप यहाँ पर दर्ज कराएं, उस पर कार्रवाई होगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे सरकार का आम आदमी से सीधे जुड़ाव दिखता है और दिखा भी था शुरुआत में, और मतलब कुछ मामलों में दिखता भी है, लेकिन बड़े स्तर पे इसमें लापरवाही बरती जा रही है और ये विभागीय स्तर पे हो रही है। बिल्कुल। क्योंकि 4 स्तरीय शिकायतों का लेवल होता है, निचले स्तर पे ध्यान नहीं देते हैं। उसकी एक वजह और भी है कि अब विभागों में कर्मचारियों की संख्या भी कम है। कंपनियों से लगे कर्मचारी हैं या संविदा पे या टेम्पररी जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या ज्यादा है। विभागीय कर्मचारियों की संख्या भी कम हो रही है। तो निचले स्तर पर इसको लटकाए रखा जाता है, फिर सेकंड लेवल पे, थर्ड लेवल पे और फाइनल लेवल पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक ऊपर उच्च स्तर पर शिकायतें जाती हैं। पर इतना लंबा खींच दिया जाता है कि आम आदमी अपने आप को परेशान महसूस करने लगता है। तो अच्छा, कई मामलों में कई बहाने बना के उसको क्लोज कर दिया जाता है। तो इस तरह से जिस उद्देश्य को लेकर इसे चालू किया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है और आम आदमी परेशान है आज भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं प्रकाश सक्सेना जी। इसमें एक और चीज सामने निकल के आई है कि जैसे
कोई भी अगर सीएम हेल्पलाइन में नंबर डायल करता है, उसके बाद फ़ोन उठाया जाता है, तो दरअसल जो फ़ोन उठाते हैं वो तो जो भी समस्या है उसको हल तुरंत नहीं कर पाते हैं, और वो अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी तरफ मामले को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो निचले स्तर के जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको उतनी अथॉरिटी ही नहीं मिल रही है। क्या ये एक वजह हो सकती है कि जो मामले हैं वो ज़्यादातर आपको लंबित इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि जो कॉल उठा रहे हैं, जो लोगों की समस्या सुन रहे हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है? जी, वो एक कॉल सेंटर की तरह काम कर रहा है। वो कोई अथॉरिटी दिया हुआ विंग नहीं है वो सरकार का। हाँ। वो सिर्फ एक कॉल सेंटर की तरह काम कर रहा है। वो आपकी शिकायतों को संबंधित विभाग को फॉरवर्ड कर देता है, और आप जब उससे इंक्वायरी करते हैं तो वहां से मालूम करके कि शिकायत आपकी किस स्तर पे, वो आपको इस बात की सूचना भर देता है। वो निराकरण नहीं करता है। निराकरण तो सरकार को ही करना होता है शिकायतों का। ये जो सीएम हेल्पलाइन है ये कॉल सेंटर की तरह है, बस इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कई लोग सीएम हेल्पलाइन के अलावा जब उन्हें यहाँ से उम्मीद नहीं होती तो प्रधानमंत्री कार्यालय को भी शिकायत भेजते हैं, तो वहां से भी शिकायत फॉरवर्ड होकर चीफ सेक्रेटरी के स्तर पे आती है, वो भी यही सीएम हेल्पलाइन में मर्ज कर दी जाती है। तो ले दे के शिकायतों का हस्र वही होता है। ज्यादातर मामलों में लोगों को निराश होना पड़ता है। छोटे मोटे मामलों में कार्रवाई होती है, ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं होती है। अब छोटी मोटी जिसमें बड़े लोगों या किसी सिस्टम को दिक्कत नहीं हो रही हो तो ऐसे मामलों पे वो कार्रवाई हो जाती है निचले स्तर पे, लेकिन ज्यादातर मामलों में लोगों को निराशा हाथ लगती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर अगर हम एक बात देखें तो कॉल उठाई जाती है और संबंधित डिपार्टमेंट में कॉल को या मामले को ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर अभी के हम पेंडिंग केसेस को देखें प्रकाश सक्सेना जी, तो ये हर सेक्टर की अगर हम बात करें, देखिए जैसे सीएम हेल्पलाइन में बात की गई कि तुरंत अगर आपको तुरंत निराकरण चाहिए, तुरंत की अगर कोई महिला अगर कॉल करती है और उसको अर्जेंट किसी चीज़ की नीड हो तो भी सीएम हेल्पलाइन में उसको कॉल करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि मामले कितने पुराने पुराने लंबित पड़े हुए हैं, तो फिर हम कैसे यहाँ पर आशा लगा सकते हैं कि हम कॉल करेंगे और हमारी समस्या यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी? नहीं, लोग तो निराश हो चुके हैं। इसमें जो पेंडेंसी आप बता रही हैं, ये सीएम हेल्पलाइन इतनी लंबी पेंडेंसी के लिए थोड़ी होती है जी। त्वरित न्याय होना चाहिए। जस्टिस डिले जस्टिस डिनाय। यदि आप डिले कर रहे हैं तो जस्टिस दे कहाँ रहे। छोटी छोटी समस्या से पीड़ित है। मान लो इसमें आप देखें कि जो शिकायतें 153 ऑफिस हैं मध्य प्रदेश के जिनसे संबंधित ज्यादातर शिकायतें रहती हैं, तो उनमें जो ज्यादातर शिकायतें हैं वो जो योजना क्रियान्वयन, जो जैसे अपनी सड़क ही बन रही है, आप देखें 6 लेन बन रहा है भोपाल में, उससे लोग परेशान हो रहे हैं, तो किससे शिकायत करेंगे? वहीं करेंगे। अब ये तो त्वरित निराकरण वाली बातें हैं। नगर निगम से संबंधित शिकायतें होती है। यदि सीवेज का पानी बह रहा है और वो यदि नगर निगम वाले सुनवाई नहीं कर रहे, वो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करते हैं, और यदि वो 4 महीने टल जाए तो 4 महीने वो सीवेज की बदबू झेलेगा क्या? ये छोटी छोटी समस्याओं से संबंधित ज्यादा शिकायतें हैं, पर वो समस्याएं गंभीर होती है। यदि इसमें भी डिले किया जाए तो इन ऐसे जो माध्यम बनाए इनका कोई उचित नहीं होता, फिर कोई महत्व नहीं है इनका। बिल्कुल। देखिए जैसे कि अब मीडिया के संज्ञान में ये सारी चीजें आई कि सीएम हेल्पलाइन के जितने भी मामले हैं वो लंबित नजर आ, ज्यादातर मामले लंबित हैं। अब भोपाल की अगर हम बात करें तो 13,032 शिकायतें जो हैं वो किसी भी तरह बंद कर दी गई हैं, टाल मटोल करके, यानी कि क्लोज कर दिया गया है बिना कोई हल निकाले। और कुछ ऐसे भी मामले सामने आए हैं जिनके ऊपर उनको मतलब छुआ भी नहीं है, मतलब कहते हैं ना अंग्रेजी में अनटच्ड, उनको उनकी तरफ नजर भी नहीं गई है, ऐसे भी कुछ मामले हैं। तो आखिर जब यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं सीएम हेल्पलाइन के अंडर में जो काम कर रहे हैं, हम उनकी गलती माने या फिर विभागों की गलती माने या फिर हम दोनों की मिलीभगत माने, सरकार की मिलीभगत माने, और यहाँ पर जनता को जो बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। हेल्पलाइन नंबर तो दे दिया गया, हर जगह पोस्टर बैनर भी छप गए कि इस पर शिकायत करिए, लेकिन जब शिकायत की बारी आएगी तो फिर ये 2 महीने 3 महीने पेंडिंग केसेस ऐसे पड़े रहेंगे, और फिर आम नागरिक उतना उलझता भी नहीं है। ये सरकारी दस्तावेजों में या सरकारी फाइलों में घुसने की आम नागरिक कोशिश भी नहीं करता है, क्योंकि अपनी वो रोजी रोटी में लगा हुआ रहता है।
जी, वही दिक्कतें हैं। विभागों के अपने सिस्टम बने हुए हैं कमाई के, ज्यादातर लोग उनमें अपने को एंगेज रखते हैं। जी। इन मामलों में वो लोग गंभीरता से काम नहीं करते हैं। तो वही एक कारण होता है। ये प्रशासन का फेलुअर है, सरकार का फेलुअर है। कारण क्या है कि जब 4 स्टेज पर आपकी शिकायतें जाती हैं, तो किसी को तो एक्शन लेना चाहिए। वो जैसी टीप निचले स्तर से आती है, बस उसी को बढ़ते बढ़ते चौथे स्तर पे पहुंच जाती है और उसमें कोई एक्शन नहीं लेता। मतलब सरकार, अब जब ऊपर प्रमुख सचिव या मुख्य सचिव स्तर पे जब शिकायत जाती है तो उनपे तो पावर है, वो एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। तो ये फेलुअर है। ये व्यवस्था इसलिए होती है कि न्यायालयों को बोझ ना पड़े। आदमी हार के फिर न्यायालय में जाता है, वहां पर अपनी शिकायतें दर्ज करता है और वहां पर ही पेंडेंसी बढ़ रही। कोर्ट में आप मामले देखिए, लाखों की संख्या में पेंडेंसी पड़ी हुई है। यदि पूरी देश में अपन देखें तो कोर्ट में मामले, तो ये आप देखें लोक अदालतें क्यों लगाते हैं? कोर्ट का बोझ कम हो, अदालतों का बोझ कम हो, तो अधिकारियों और आम नागरिकों के बीच में ही आपस में सुलह से मामले निपट जाएं, ताकि ये लोड कम हो। तो ये मतलब जो जुडिशरी है वो अपने अधिकारों को प्रत्यायोजित करती है, डेलीगेट करती है, ताकि निचले स्तर पे आसानी से वहीं के वहीं मामले खत्म हो जाएं। लेकिन यहाँ पर भी पेंडेंसी ये बता रही है कि सरकार भयानक लापरवाह है। दरअसल ऐसे मामले जब कोर्ट में आए तो न्यायालयों को भी चाहिए इस पर सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि न्यायालय तक बोझ जाता ही इसलिए है कि यहाँ पर लापरवाही होती है। तो ये सरकार का फेलुअर है। वो प्रचार में मस्त है, उसको ध्यान देना चाहिए कि यदि जब तक संतुष्ट ना हो जाए नागरिक तब तक इसे क्लोज ही नहीं करना चाहिए। लेकिन कई तकनीकी कारण बता के, अच्छा पूछते भी आप, यदि सीएम हेल्पलाइन में आप करेंगे शिकायत तो पहले स्तर, दूसरे स्तर, हर स्तर पे आप पे फोन आएगा, पूछेंगे कि ऐसा ऐसा कर दिया गया, आप संतुष्ट हैं? आप कहेंगे नहीं है संतुष्ट। आप कारण भी बताएंगे कि हम इसलिए संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसका निराकरण नहीं होता। बिल्कुल निराकरण होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इतनी अगर शिकायतें पेंडिंग पड़ी हुई हैं तो फिर सवाल इसमें खड़े होते हैं सरकार के ऊपर, उसमें काम कर रहे लोगों के ऊपर कि आखिर लोग क्या कर रहे हैं वहां पर काम करने वाले। अगर इतनी शिकायतों का अंबार लगा हुआ है, इतनी खामियां अगर हैं, तो वहां पर काम होता नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं सॉल्व होता नजर आ रहा है? प्रकाश सक्सेना जी, यहाँ पर मैं एक और बात जानना चाहूंगी। जैसे कि अब ये सीएम हेल्पलाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कॉल करके शिकायत की जाती है, ये ठीक वही व्यवस्था लग रही है जैसे कि इतने पेंडिंग केसेस हैं तो ये भले ही ऑनलाइन यानी कि फ़ोन के ज़रिए हम शिकायत किए और हमारी ऑनलाइन शिकायत दर्ज हुई और विभाग की तरफ ट्रांसफ़र होती नज़र आई। ये तो वही हाल हो गया कि कहा जाता है कि सरकारी जो फाइलें रखी रहती है, पेंडिंग फाइलें, उसी में जाके एक शिकायत कहीं दबती हुई दिखती है और तमाम ऐसी फाइलें रखी रहती हैं और बहुत सी शिकायत रखी रहती है। लेकिन जैसा कि सरकार दावे करती है कि डिजिटल हो चुका है सब कुछ, ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ, और ऑनलाइन में ही ये भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, तो फिर उनकी तो फिर वो डिजिटल इंडिया वाले दावे भी यहाँ पर फेल होते नजर आ रहे हैं। ये डिजिटल इंडिया पूरी तरह से फेल है। आप सिर्फ इस मामले में नहीं, आप कहीं भी देखिए जी, इस मामले में सब फेल है। जब तक इसके लिए एक अच्छी निश्चित व्यवस्था नहीं बनेगी, ये ऐसे ही काम करेंगे। आप जैसे देखें, सूचना का अधिकार है तो वहाँ हर स्तर पे सुनवाई होती है। मैं एक यहाँ सुझाव देना चाहूंगा, यदि मुख्यमंत्री, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री जी का नाम जुड़ा हुआ, सीएम हेल्पलाइन है और उसमें उनकी छवि प्रभावित होती है, तो यदि आपके माध्यम से बात उन तक पहुंचे तो कम से कम चौथे स्तर पे वो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि चौथे स्तर तक तो शिकायतें कम हो जाना चाहिए। तो उसके लिए एक सुनवाई की व्यवस्था करें, उस विभाग के किसी अधिकारी कर्मचारी को बैठा के और उच्च अधिकारी बैठ के इन अपीलों की सुनवाई महीने में 1-2 दिन, कोई भी दिन निर्धारित करके, यदि उस पर वो सुनवाई करके तुरंत एक्शन आदेश पारित करने लगे तो ये एक कंपलसरी वो आदेश का पालन मतलब आदेश के पालना के लिए बाध्य होंगे अधिकारी कर्मचारी, और उसमें वो पक्ष भी उनके सामने आएगा कि ऐसा तो नहीं कि शिकायत ही झूठी थी। हालांकि झूठी शिकायतों को तो एंटरटेन करते ही नहीं है, परंतु उस पक्ष को गंभीरता से सुना तो जाए। वो 4 महीने 5 महीने साल भर परेशान होता है आपके पास शिकायत करके, और बिना पक्ष की सुनवाई, मतलब आपने उसका टाइम भी वेस्ट किया इतना और उसको न्याय भी नहीं मिला, तो ये तो बहुत ही गलत है जनता के साथ। तो यदि एक चौथे स्तर पे ही सही
मुख्यमंत्री जी यदि ऐसी व्यवस्था कर दें कि इन शिकायतें जो आखिर लास्ट स्टेज में पहुंचती हैं, उनकी कहीं सुनवाई के लिए कोई अधिकारी और उस विभाग के कर्मचारियों को बैठा के एक बेंच टाइप की बना दें, जहां पर उसके सामने सुनवाई वो अपना पक्ष रखे और विभाग अपना पक्ष रख के वो आदेश के रूप में पारित हो जाए, तो ये एक गंभीर मंच बन जाएगा जहां से निराकरण होगा और लोगों को काफी संतुष्टि होगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए क्योंकि सीएम हेल्पलाइन की छवि खराब होती नजर आ रही है, इतने पेंडिंग केसेस हैं, तो इसको सुधार करने के लिए कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए सरकार को, ताकि इसकी छवि कम से कम सुधरे और लोगों की समस्याएं भी हैं जो वो भी यहाँ पर समस्याओं की भी जो सॉल्व करते हैं मैटर, जो भी जैसे कि अब नगर निगम का कोई व्यक्ति सड़क को लेकर शिकायत किया, किसी ने सीवेज को लेकर शिकायत किया, तो ये सारे मामले अतिक्रमण वगैरह भी हैं उसमें आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत से मामले हैं और हर विभाग के मामले इसमें पेंडिंग नजर आ रहे हैं। जो लिस्ट आई है उसमें दिख रहा है कि हर विभाग के जो मामले हैं और ज्यादा तादाद में क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो 1-2 मामले नहीं, बहुत सारे मामले ऐसे हर विभाग के देखने को मिले हैं, तो हर विभाग में सुधार करने की बेहद आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी देने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं भोपाल में सरकारी विभागों के लगभग 153 ऑफिसों में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। सीएम हेल्पलाइन की यहाँ पर छवि खराब होती नजर आ रही है, इसलिए सीएम हेल्पलाइन में जो भी कार्यरत लोग हैं साथ ही साथ सरकार को इसके ऊपर ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है। कुछ ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे ये जो छवि खराब होती नजर आ रही है वो भी सुधरे और जो लोगों की समस्याएं हैं वो भी यहाँ पर हल होती नजर आए। अभी जो मामले अटके हुए हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देने की बेहद आवश्यकता है, तभी जाकर कहीं ना कहीं स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी। तो अब ये देखना होगा कि कैसे सरकार काम करती है और जितने भी लंबित मामले हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करती है, हल करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।